अबे उल्लू के पट्टे कब तक करोगे ये? एक तय सीमा होती है, तुम कुछ काम धंधा कर लो, अगर नहीं है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश से कुछ काम ही मांग लो। भूत है कि उनके जो छोटे छोटे आसमान में उड़ रहे थे सब उनको ध्वस्त कर दिया। हम बहुत आगे हैं, हमारा जो है भारतवर्ष एक हाथी की तरह से है। एक्सपायर हुआ कि बिहार चुनाव के लिए सरकार ने, यानी कि क्या भारत की सरकार एक छोटे से राज्य को जीतने के लिए भारत का इतना बड़ा नुकसान करवाएगी, भारत के अपने लोगों को मरवाएगी, और कि भारत का प्रधानमंत्री डरपोक है, कि भारत का प्रधानमंत्री विश्व का सबसे साहसी प्रधानमंत्री? नहीं, वहाँ पे इन लोग को जाना चाहिए था टार्च पर लेके बढ़िया बाकायदा, और ये मिशन पे जाना चाहिए था। वहाँ पे इनको भेजना चाहिए था खुफिया एजेंसी के उससे कि आप जाइए वहाँ पे चेक कर। भाई विपक्ष में है कुछ। तभी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान कटोरा लेके एक तरीके से भीख मांग रहा था। मैं तो वही कहूँगा दुश्मन देशों के लिए, जो विश्व समुदाय के समक्ष उसने गुहार लगाई कि अब दे दो, हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो उसको जो है विश्व समुदाय 8,500 करोड़ रुपया दे देता है। क्या पाकिस्तान पैसे के लिए ये सब करवाना चाह रहा था क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं? और इधर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बस अब हो गया, अब हम परमाणु के बम की धमकी से ब्लैकमेल होने वाले नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने इतने कम समय में और उनके जितने भी रडार सिस्टम जो हैं पाकिस्तान के, वो 10 या 12 हैं, उसमें से 6 को ध्वस्त कर दिया। तो परमाणु की धमकी जो गिदड़ भक्ति धमकी है पाकिस्तान की, तो उसका इंतज़ाम भारत ने कर लिया। अगर वो सोचते भी हैं तो उनके सोचने से पहले हमारे जो परमाणु बम की जो हमारी टीम है प्रधानमंत्री जी के अंदर, वो पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर देंगे। और उन्होंने जैसा कि कल कहा भी कि हम जो गिदड़ भक्ति जो तुम दे रहे हो परमाणु बम की, उससे डरने वाले नहीं हैं। उसकी आड़ में तुम आज तक जो है आतंकवादी हमले कराते रहे। इससे पहले कराया तुमने ताज होटल मुंबई में, इससे पहले कराया तुमने संसद भवन में, इससे अभी की बात है कुछ दिनों पहले कश्मीर में इन्होंने 28 हमारे देश के नागरिकों को मारा। तो उसका इतना करारा हमला करवाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। हम आपको बता दें, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं। वो अंदर अपने आपस में ही लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान और एक और नया ग्रुप उभरा है, हाँ, खैबर पख्तूनख्वान। तो अब जो अपने देश में जो गृह में लड़ाई छिड़ी है उसको पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहा है। उसके पास तो आज का ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता और अगर ये जारी रहता तो पाकिस्तान के हालात जो 3 दिन में हुए हैं, 7 दिन में पाकिस्तान ख़त्म हो गया होता। लेकिन ये तो हमारे दरिया दिली है माननीय प्रधानमंत्री जी का। उनको पाकिस्तानियों को घुटने टेक देना चाहिए था। वो माफ़ी मांगा लेकिन वाया करके वो पहुंच गया अमेरिका। हम कहते हैं यार, तुम्हें शर्म का है बात की, जब तुम रो रहे हो संसद भवन में, तुम्हारा प्रधानमंत्री रो रहा है, तो अबे उल्लू के पट्टे तुम डायरेक्ट हमारे प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगो माननीय मोदी जी से, और अपने आतंकवादियों को तुम हमारे देश के हवाले कर दो। और तुम्हारा ये नहीं चलेगा, जो आतंकवादी पालते हो तुम्हारा ये धंधा बन गया है। अबे उल्लू के पट्टे कब तक करोगे ये? एक तय सीमा होती है, तुम कुछ काम धंधा कर लो, अगर नहीं है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश से कुछ काम ही मांग लो, दे देंगे। बहुत काम है। अरे पानी बनाने का काम है, बोतल बनाने का, वही कर लो, वरना तुम्हें पानी आज रोक दिया गया है, तड़पोगे और एक दिन देख लेना पानी के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि अभी ऑपरेशन सिंदूर मैंने स्थगित किया है, रद्द नहीं किया है, और खून और पानी, यानी कि ये भी संकेत दे दिया कि हमने जो सिंधु जल समझौता रद्द किया है हम उसको भी खोलने वाले नहीं हैं। यानी कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बहेंगे, और बात करेंगे तो तुमसे सीधे पीओके पे बात करेंगे और तुमसे सीधे आतंकवाद पे बात करेंगे। एक तरीके से सीधा अल्टीमेटम पाकिस्तान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। अभी तो हम उनको ये जो है सीज फायर हुआ है, उनके हर गतिविधियों पे नज़र है। हमारी आर्मी, हमारे सेना जो नौसेना है और नेवी, और हमारी आकाश सेना जो वायु है, एयरफोर्स की टीम जो है, ये सब जो है तैनात हैं। और आप ये ना समझिएगा कि युद्ध ख़त्म हुआ है,
अगर उनकी तरफ से कोई भी गलती की जाती है तो उनको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि जो 3 दिन में आज जो है हालात उनके ख़राब हैं, सारे स्टेडियम ध्वस्त हैं, सारे उनके जो रडार उड़ाने की वो जो सोचते हैं सब वो उनके ध्वस्त हैं। और ये देखिए उन्होंने कोशिश की है पाकिस्तानियों ने, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उनके जो छोटे छोटे आसमान में उड़ रहे थे सब उनको ध्वस्त कर दिया। हम बहुत आगे हैं, हमारा जो है भारतवर्ष एक हाथी की तरह से है और पाकिस्तान की औकात एक कुत्ते की जैसे है। तो आप समझ लो। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही कल कि भारत ने दिखा दिया कि मेड इन इंडिया, यानी कि भारत में निर्मित जो चीज़ें हैं बिल्कुल प्योर हैं और भारतीय सेना भी बिल्कुल प्योर है, नो मिलावट। मतलब मिलावट नहीं हमारे यहाँ कोई चीज़ का, भारतीय लोग प्योर हैं, भारत का नेतृत्व प्योर है, भारत की सेना प्योर है और भारत की जो सेना के संसाधन वो भी प्योर हैं। तो तुम अपने चाइनीज़ मालों के साथ पाकिस्तान का यानी पाकिस्तानियों भारत का मुकाबला करने में 10% भी नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा है बिल्कुल सही बात कही है। लेकिन हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक और घोषणा कर देनी चाहिए थी कि जो दोगले हिंदू जिस तरीके से बीच में पड़े हुए हैं, जो विरोध करते हैं, जो सरकार का विरोध करते हैं, सही होने के बाद भी विरोध करते हैं, यहाँ पे तो सबसे पहले जब देश की हित की बात आई थी तो यहाँ पे किसी को विरोध नहीं करना चाहिए था। आप ने सबूत मांगा कि आपने इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो यही विपक्ष के लोग थे जो सबूत मांग रहे थे कि वहाँ पे मारा तो दिखाया क्या सबूत है, सबूत दिखाया। और जो सबूत और वहाँ अब की बार क्या हुआ कि वहीं की मीडिया ने उखाड़ के दिखाने लगी, लाश निकालने लगी, ये लीजिए, इनके मुंह पे तो बहुत तगड़ा तमाचा पड़ गया। अब ये क्या कहेंगे? अब ये कहेंगे वहाँ की मीडिया झूठी है। अब ये कहें चलो यहाँ की मीडिया को गोदी मीडिया बताते हैं, जो इनको शर्म आनी चाहिए। जो देश की मीडिया के हिसाब से आपको माध्यम से सब चीज़ें पता लगती हैं, आप मीडिया वालों को गोदी मीडिया बना दे रहे हैं। तो ये सब मानसिकता वाले लोग, इस तरीके के थिमथिम रखने वाले, अब पाकिस्तान की जो मीडिया ने दिखाया वो तो आप यकीन कर लिए ना। तो कहीं ना कहीं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो एक जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी एक ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं जो सबका साथ सबका विकास पे बात करने वाले व्यक्ति हैं, जो सबको साथ में ले जाने के लिए हित में बात करने वाले व्यक्ति हैं। वो किसी के अपने घर वालों के लिए नहीं कुछ सोचते हैं। उनका भाई भी आज देखिए किस तरीके से राशन की एक किराने की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, और यहाँ तो एक मुख्यमंत्री का भाई देख लीजिए जो अरबों खरबों में लदा हुआ है, 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियों से चल रहा है। उनकी संपत्ति कितनी है? आपने कौन सा ऐसा बिजनेस किया जो आपके पास इतनी संपत्ति आ गई? अच्छा, ये लोगों ने खुद ही मंशा जाहिर कर दी, विपक्ष ने, कि बिहार चुनाव, पार्टी सरकार तो कह नहीं रही कि मैंने बिहार चुनाव के लिए ये सब करवाया है। विपक्ष कह रहा है जैसे सीज फायर हुआ कि बिहार चुनाव के लिए सरकार ने, यानी कि क्या भारत की सरकार एक छोटे से राज्य को जीतने के लिए भारत का इतना बड़ा नुकसान करवाएगी, भारत के अपने लोगों को मरवाएगी? और अगर उसको जीतना ही था भारत की सरकार को कोई भी स्टेट, तो उसके लिए महाराष्ट्र था, हरियाणा था, उसके लिए जो है अभी आपने देखा होगा दिल्ली का चुनाव था, या जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था वो था। तो बिहार को जीतने के लिए, जहाँ पे उनका मुख्यमंत्री नहीं हो तो गठबंधन में है, उसको जीतने के लिए बिहार का इतना बड़ा षड्यंत्र देश की सरकार, विपक्ष बोलते समय कुछ संकोच भी नहीं करता। अभी इनको तो बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है विपक्ष को। विपक्ष में बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है, जानते हैं क्या? अभी बंगाल भी हारने वाले हैं। बंगाल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और इनके मुंह पे इस तरीके का तमाचा पड़ेगा कि इनकी जो है साथ नस्लें भी जो है याद करेंगी कि हाँ भैया किस तरीके से जो है सरकार आई है, और लहर के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये बात कर रहे हैं बिहार की, बिहार तो आप छोड़ ही दीजिए, बिहार के लोग भी अब बहुत जागरूक हो चुके हैं, अब आपके जुमलों में नहीं फंसेंगे। और ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा अभी से ठोक देना चाहता हूँ, जो जिस तरीके से इस सरकार ने कदम उठाया है, पाकिस्तान की हेकड़ी पूरी निकाली है, जो एक्शन तत्काल लिया गया है, लोगों के दिमाग में ये था कि सरकार क्या करेगी, सरकार, इनको यही लगा कि सरकार निंदा करेगी, जो ये खुद करते चले आए, शुरू से निंदा करते चले आए। अपनी जब फौज पूरी तैयारी में थी, हर एक चीज़ के लिए वो एग्री थी, इनको सिर्फ आदेश देना था तो इन्होंने दिया नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई दोस्तों, तब सबूत चाहिए था। एयर स्ट्राइक हुई, सबूत चाहिए था, जो कि भारत की सरकार ने दिया मौके पे।
अब जब सबूत मांगते मांगते थक गए, जब सबूत मिल गया, तो जब इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत सरकार ने हर एक ब्रीफिंग का सबूत देना शुरू कर दिया, तो विपक्ष को समझ में नहीं आया कि अब हम इस पर जवाबी कार्रवाई क्या करें, यानी कि जवाब हम सरकार से क्या दें। तो सरकार को मतलब सबूत के साथ अब हम जनता के पास जाएंगे कैसे? जब से सीज फायर हो जाता है तब ये लोगों को लगता है कि ये लाओ बिहार चुनाव खुद लेके आते हैं कि भैया ये बिहार चुनाव के लिए कराया गया है। तो अगर बिहार चुनाव जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गठबंधन में है, वहाँ का उनका मुख्यमंत्री भी नहीं है, वो जीतने के लिए क्या इतना बड़ा षड्यंत्र करेगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों, यानी कि कहा जाता है हरियाणा भी हार जाएगी बीजेपी, दिल्ली भी हार जाएगी बीजेपी, महाराष्ट्र भी हार जाएगी बीजेपी, तो बीजेपी वहाँ से जीती तब बीजेपी ने इतना बड़ा षड्यंत्र तो किया नहीं, यानी बिहार जीतने के लिए सरकार जो है इतना बड़ा षड्यंत्र करवाएगी, अपने लोगों को मरवाएगी। क्या विपक्ष एकदम से बौखला गया? उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जनता के बीच में जाके क्या बोलेंगे? मोदी जी तो सारा क्रेडिट ले गए, यानी कि कहीं ना कहीं अब हम लोग मोदी जी को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, उनको डरपोक बता दें, ट्रंप को बता दें। भारत की जनता को इतनी समझदारी दिखानी होगी अब कि जब इंदिरा गांधी, नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अच्छा काम किया तो देश की जनता उनकी तारीफ आज भी करती है। तो जब देश के मौजूदा प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको भी श्रेय लेने का अधिकार है। इसमें विपक्ष को दिक्कत क्या है? क्या सिर्फ कांग्रेस के ही नेताओं को श्रेय मिलना चाहिए? क्या कांग्रेस के ज़माने में ही जो प्रधानमंत्री रहे उन्हीं को श्रेय मिलना चाहिए? ये कांग्रेस की दोहरी मानसिकता क्या भारत इसीलिए भारत की जनता उसको कमज़ोर करते चली जा रही है। वो 100 से 55 से और 45 सीटों से आगे नहीं बढ़ रहे हैं और देश के 95% राज्यों से बाहर हो चुके हैं। देखिए, ये जो इस तरीके के मानसिकता रखने वाले लोग जो है, इस तरीके की सोच रख रहे हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो अपने एक देश के अटैक में उसके बाद जो सबूत मांगे, आपको सबूत चाहिए आप वहीं चले जाइए जहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। अगर आपको सबूत चाहिए बिल्कुल भेज देना चाहिए। एक रॉकेट में मुझे लगता है सांसद जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को और पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको एक ब्रह्मोस मिसाइल पे बैठा दें और जहां पर ये गिरा है ब्रह्मोस मिसाइल, और उनको वहीं पे लैंड करवा दें मिसाइल के साथ ही, और देख के चले हैं कि कुछ सही में हुआ है कि नहीं हुआ है, कि भारत का प्रधानमंत्री डरपोक है, कि भारत का प्रधानमंत्री विश्व का सबसे साहसी प्रधानमंत्री। नहीं, वहाँ पर इन लोग को जाना चाहिए था, टार्च वार्च लेके बढ़िया बाकायदा, और ये मिशन पे जाना चाहिए था। वहाँ पे इनको भेजना चाहिए था खुफिया एजेंसी के उससे कि आप जाइए वहाँ पे चेक कर। भाई विपक्ष में है, कुछ तो काम सहयोग करेंगे ना। नहीं, सुन लीजिए, इनको जो है विपक्ष में है आप, सरकार देश के हित के लिए लड़ रही है, आपको इतना तो हक बनता है कि आप वहाँ पे सबूत तो ढूंढ ही सकते हैं ना। आप सपोर्ट नहीं करेंगे सरकार का? संजय जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का आप इतना भी समर्थन नहीं करेंगे? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपने इसका मतलब कि आप जो है दूसरी मांग। गोलू जी, आप हमारे साथ जुड़े।